नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। पंचदेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या नगरी की जय। वाल्मीकि मुनि की जय हो। हम सब पर श्री रघुनाथ की कृपा बनी रहे। आप सबको मैं वाल्मीकि द्वारा रचित 24,000 श्लोक और 500 सर्ग से युक्त रामायण महाकाव्य श्लोक का हिंदी में अर्थ क्रमशः सुना रही हूँ। आज मैं 11वां सर्ग सुनाऊंगी बालकांड का। बालकांड में 77 सर्ग है। पिछले के सर्ग में आपने सुना कि रोमपाद के यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी तो ऋषि श्रृंग मुनि को किसी तरह धोखे से लाया गया, वर्षा हुई और रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता से विवाह किया। और वह दत्तक पुत्री जो है से राजा दशरथ और कौशल्या माँ की औरस पुत्री है, जिसे दत्तक पुत्री के रूप में राजा दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद को प्रदान किया था। और यह कथा जो है, जब राजा दशरथ ने अश्वमेध पुत्रष्टि यज्ञ की शुरुआत की, तैयारी की, तो उसी से संबंधित उनके मंत्री सुमंत्र ने यह सारा प्रसंग उनको सुनाना शुरू किया। और कहते हैं यह सतयुग में यह प्रसंग जो है सनत कुमार ने ऋषियों को सुनाया था। और आगे एकादश सर्ग में अब जो भी है उसे हिंदी में अर्थ सुने, पूरा सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश के राजकुमार का नाम रोमपाद होगा। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। यह जो कथा सुमंत्र जी सुना रहे हैं, यह सतयुग में सनत कुमारों ने ऋषियों को सुनाया था। ध्यान से आप पढ़ के इसको सुना करिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। सुमंत्र जी राजा दशरथ को बता रहे हैं। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपने अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के पुत्र होंगे 4 जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में, जो मैंने आपको शुरू में बताया, सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी जो सुमंत्र जी राजा दशरथ को बता रहे हैं। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। मतलब सुमंत्र के कहने का मतलब यह है कि ये जो हो रहा है यह कार्यक्रम भविष्यवाणी सनत कुमार ने सतयुग में ही कर दी थी, इसलिए आप जाके लेके आइए अपनी दामाद और पुत्री को और उनसे यज्ञ कराइए।
अब 13वें श्लोक का अर्थ सुनिए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनियर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां वे प्रवर ऋषिशृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषिशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषिशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपने मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भले भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिन तक रहे। उसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषिशृंग से कहा, वे प्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा के साथ चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के साथ अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और यह जो दृश्य था ऐसा ही लग रहा था कि इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया गया। महाराज, जब देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था, वैसे ही प्रतीत हो रहा था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि से उनका पूजन किया, शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल आलोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूर्ण होता है। रघुनाथ जी की कृपा हम पर बनी रहे। वाल्मीकि ने तो शुरू में ही कर दिया। कहने सुनने वाले गाने वाले को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी।
श्री सीताराम की कृपा प्राप्त होगी। पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। यह दुर्लभ चीज है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।